साइमल्टेनियस इक्वेशंस लेते हैं वापस, जो dx/p बराबर dy/q बराबर dz/r, वेयर p q r फंक्शंस ऑफ x y z। तो इस प्रकार की जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगी, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनके लिए अपन 2-3 तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट मेथड में अभी हम क्या करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो इक्वेशंस हैं, इसमें क्या हो रहा है कि या तो एक चर या तो विद्यमान है या नहीं है, या फिर दिए गए समीकरणों को 2-2 पार्ट हम साथ लेंगे, जैसे पहला दूसरा ले लिया, दूसरा तीसरा लिया, या फर्स्ट थर्ड ले लिया, है ना। इनको साथ लेने से क्या होगा कि वो एक चर खत्म हो जाएगा और फिर ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो इस मेथड को देखते हैं कि dx/x बराबर dy/y बराबर dz/z। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लेते हैं, dx/x बराबर dy/y, तो ये अपने पास वेरिएबल सेपरेट हो गए सीधे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मिल गया हमको log x बराबर log y, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हम c की जगह log c1 यूज़ कर लेते हैं ताकि ये log हट जाएंगे। सो log x बराबर ये log x, इसको इधर लिया है, माइनस log c1, और ये भी आ गया, या बराबर ले लो, एक ही बात है, x बराबर cy1 हो गया ये, या x/y बराबर c1, नंबर 1, ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करते हैं। dx/x बराबर dz/z, और इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास dx/x का तो हो गया log x, और dz/z का हो गया log z, और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट log c2। सो x/z log x/z बराबर log c2, एंड देयरफॉर x/z बराबर c2। तो ये अपने पास में इजीली ये बी सॉल्यूशन आ गया, ए और बी, ये दोनों मिलकर हमको फाइनल आंसर दे देते हैं। इसी प्रकार से और लेते हैं प्रॉब्लम। इसमें हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। ये दूसरे टाइप की इक्वेशंस है जिसके अंदर dx/p है तो वही dy/q बराबर dz/r, लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है कि वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि z के साथ में x y आ गया, तो यहाँ पर x के नीचे z आ रहा है, y के नीचे z आ गया, तो ये इजीली नहीं हो रहे हैं। पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कोई ऐसे 2 पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और फर्स्ट जो अपना मेथड देखा है उससे उसको सॉल्व करेंगे ताकि इंटीग्रेशन निकल के आ जाए, और वहाँ से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यूज़ को हम इस वाले पार्ट में जो तीसरा बचा हुआ है उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास में इंटीग्रेट आराम से हो जाए। तो यहाँ पर जो भी पहले दूसरे को करने से जो आएगा वो कांस्टेंट यहाँ रख के लास्ट में हम अचर को हटा देंगे, तो ये अपना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम लेते हैं, इससे आपको और थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। माइनस dx/z बराबर dy/z बराबर माइनस dz/z² प्लस x+y का होल स्क्वायर। इन दोनों को साथ लेते हैं ताकि ये क्या हो रहा है, यहाँ से z हट गया, माइनस dx/z बराबर dy/z, इंटीग्रेट किया, z तो हट गए, माइनस x बराबर y प्लस c, या इसको इधर लिया मैं तो x+y बराबर c, ये a रिलेशन आ गया। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा बेनिफिट हुआ कि x+y की वैल्यू हमारे पास c आ गई। तो ये जो x+y है, अगर इसकी जगह हम c रख देते हैं तो z में dz के साथ में केवल z के ही चीज़ें आ रही है, ठीक है ना। तो अब इसको हम आसानी से सेट कर सकते हैं, चाहे आप इसको रख सकते हैं, चाहे इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो x+y की वैल्यूज बराबर c है इसको यहाँ रख देते हैं, और इसके साथ में फर्स्ट को यूज करते हैं, यूज फर्स्ट एंड थर्ड, एंड यूज रिलेशन नंबर a। तो माइनस दोनों का कैंसिल, तो dx/z बराबर dz/z² प्लस c²।
और इस जेड को मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो dx बराबर हाफ तो अपन ऊपर नीचे गुणा भाग कर रहे हैं, कारण बताते हैं आपको अभी। ये जेड ऊपर चला गया, जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली चीज़ का परफेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ मिल रहा है। जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन बनेगा, 2z सी डी जेड, सी का तो जीरो हो जाएगा, 2z डी जेड, तो ये 2z डी जेड बना दिया अपन ने यहाँ इसको, और यहाँ 2 लगाया तो ये 2 से वापस भाग लगा दिया, तो इस चीज़ का ये परफेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, ये इसका बेनिफिट मिल गया आपने। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, x बराबर हाफ और ये हो गया log z स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि log z स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/z स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2z dz, तो ये इजीली अपने से इंटीग्रेट हो गया है यहाँ पे, और प्लस एक कांस्टेंट क्योंकि log में चल रहा है इसलिए log c यूज़ कर लिया। सो x इज इक्वल टू हाफ log z स्क्वायर, अब वापस वैल्यू रख देते हैं c की जगह, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस log c। सो अब log को हटाना चाहते हैं, तो log हटाने के लिए क्या करना चाहेंगे आप, ई रेस टू बनावें तो ये पावर हाफ जाएगी इसके ऊपर, सो ई रेस टू एक्स जेड स्क्वायर, ये तो है c1, इसके साथ गुणा हो गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की पावर हाफ बराबर ई की पावर x, और इस हाफ को हटाना चाहते हैं तो आप हटा दीजिए, नहीं तो ये भी आंसर आ जाएगा आपका c1 स्क्वायर, अनदर कांस्टेंट भी डाल सकते हो इसकी जगह, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ई की पावर 2x, तो ये अपने पास में दूसरा आ गया आंसर, और a और b ये दोनों मिलकर हमको फाइनल आंसर देंगे। अब हम लेते हैं एक मल्टीप्लायर मेथड, ये तीसरी विधि आएगी आपके इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर। तो मल्टीप्लायर विधि के अंदर जैसा अब तक आप अलजेब्रा में करते थे कि जो प्रोपोर्शनल पार्ट्स होते थे उनके हिसाब से मल्टीप्लायर यूज करते थे, है ना, और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लायर्स का चयन करेंगे, इस प्रकार से गुणांकों का चयन करेंगे कि अंश को एग्जैक्ट डिफरेंशियल तथा हर को जनरली हम शून्य के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाए। तो ये मल्टीप्लायर मेथड यूज करते हैं, यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम ऐसे मल्टीप्लायर यूज करें ताकि नीचे हमको 0 मिल जाए। एक प्रॉब्लम लेते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई बराबर dy अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड बराबर डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। अगर हम एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि ये तीनों खंड बराबर हो जाएंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये तो ऊपर आ गया जैसे हम वहाँ करते थे अनुपात समानुपात में पहले, और इसको x से गुणा करो, इसको y से, इसको z से, तीनों को ऐड कर दो। ऊपर ऊपर पे x y z से गुणा करके ऐड किया, नीचे भी x y z से गुणा करके ऐड कर लेते हैं। सो ऊपर तो ये आ ही गया, एम एक्स जेड माइनस एन एक्स वाई प्लस एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड प्लस एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड बराबर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, एम एक्स जेड, ये एम एक्स जेड कैंसिल, एल वाई जेड से एल वाई जेड कैंसिल, और एन एक्स वाई से एन एक्स वाई कैंसिल, ये 0 हो गया। तो ये अपने बहुत अच्छा काम हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट को और इस लास्ट वाले को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही इन दोनों को लेंगे तो ये 0 ऊपर गुणा होगा dx से, तो ये सारी चीज़ 0 हो गई। सो फर्स्ट और लास्ट को लिया तो ये 0 आ गया, और ये ऊपर रह गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। तो ये बहुत अच्छा काम हो गया इसमें, है ना। तो ये 0 बनने से तो बहुत आसान हो जाता है सवाल। तो इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर एक कांस्टेंट। इस 2 को भी इस कांस्टेंट में सेट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर C1, नया नाम दे दिया 2C को। ये तो पहला आ गया। ऐसे कैसे हम क्या करते हैं, अब दूसरे मल्टीप्लायर यूज करते हैं, LMN यूज करते हैं। LMN को मल्टीप्लायर लेने पर, यानी इसको आप LMN से गुणा करके ऊपर जोड़ेंगे LDX प्लस MDY प्लस NDZ, और नीचे लेंगे इसको L से गुणा करेंगे LMZ माइनस LNY, M से किया MNX माइनस MLZ, और इसको N से करेंगे NLY माइनस MNX। और फिर यहाँ पे अपने को वापस वही अच्छी सुविधा मिल गई कि LDX प्लस MDY प्लस NDZ, इसके वैल्यू ये सारे कैंसिल हो गए। LMZ से LMZ गया, LNY से LNY गया, MNX से MNX गया, तो दिस इज़ 0। तो ये और बढ़िया हो गया। और जैसे ये 0 आ गया, फिर वही तरीका यूज़ करेंगे कि इसको हम फर्स्ट वाले को इसके साथ रखेंगे कि dx अपॉन mz माइनस ny इंटू 0 बराबर ये LDX प्लस MDY प्लस NDZ। सो LDX प्लस MDY प्लस NDZ बराबर 0। एकदम आसान सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट किया तो इसका LX प्लस MY प्लस NZ, और इधर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा दिया C2। तो ये जो अपने को इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन से जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन A और B दोनों मिलकर हमको सॉल्यूशन दे देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अब हमने 3 प्रकार के मेथड्स यूज़ किए हैं। एक तो सिंपल मेथड, जिसमें डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट होके अगर इजीली हो जाते हैं तो 2-2 जोड़े बना कर ले लिए। मल्टीप्लायर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरे मेथड में हमने कहा कि जो पहले 2 जोड़े, पहला जोड़ा जो ले रहे हैं उससे जो वैल्यू आएगी उसको हम यूज कर लें वापस सेकंड वाले के अंदर। और तीसरा जो हम यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लायर में, मल्टीप्लायर में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से यूज़ करें। हम चाहें तो इसको 1 से गुणा कर दिया, इसको -1 से किया, तो इसको 0 से भी कर सकते हैं। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, dx माइनस dy हो गया। अगर कभी किसी सवाल में इस तरह हो जाए, या कभी आप चाहे कुछ आवश्यकता हो गई तो dy माइनस dz भी आप बना सकते हैं। तो ये मल्टीप्लायर हमारी इसकी सेटिंग देखते हुए अपने को करना पड़ेगा। कभी हो सकता है 1/x भी ले सकते हैं अपन, 1/x 1/y 1/z मल्टीप्लायर यूज कर लिया, या कभी 1/x माइनस 1/y 1/z यूज कर लिया। तो ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे मिल सकते हैं, या हमारे पास में नीचे वाली चीज़ को हम 0 कैसे ला सकते हैं, है ना। कभी इच्छा हो गई तो हम ये भी कर सकते हैं, dx माइनस dy यूज कर लें और dx प्लस dy यूज करके और 2 भाग काम में ले लें। तो जो हम अब तक अलजेब्रा में करते आए हैं, अनुपात समानुपात वाले मेथड के अंदर ऊपर ऊपर के मल्टीप्लायर कर लीजिए, नीचे नीचे के मल्टीप्लायर यूज करके और प्रोपोर्शन में इसको रख दीजिए। वही सेम मेथड अपने को यहाँ लेना है। बस यहाँ फ़र्क थोड़ा सा इतना ही है कि ये अपने पास में आराम से इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। अब आप प्रॉब्लम्स देखिए इसकी और कर लीजिए।